नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाय विथ हैविंग इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय को पढ़ेंगे और ग्रुप बाय के साथ में हैविंग का यूज किस प्रकार से किया जाएगा, इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय का मतलब है कि आपके पास में कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर अगर किसी रोज की सेम वैल्यू है तो उन सेम वैल्यूज वाली रो को एक जगह इकट्ठा करना या उनका ग्रुप बनाना ही कहलाता है ग्रुप बाय। और यह संभव किससे होता है? यह संभव होता है एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय क्लोजेस की सहायता से। तो द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू, यानी ग्रुप बाय स्टेटमेंट होता है वो रोज का ग्रुप बनाता है और उन रोज का ग्रुप बनाता है जिनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस मींस काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवीजी, ये सब के सब होते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखें और समझें कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं यहां पर आपको दे देता हूं। एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनपुट में एक से अधिक वैल्यू लेते हैं बट आउटपुट में सिंगल वैल्यू लौटाते हैं। ऐसे फंक्शनों को ग्रुप फंक्शंस कहते हैं और ग्रुप बाय का यूज हम ग्रुप फंक्शंस के अंदर भी करते हैं। तो कैसे करेंगे इनको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा हम हमारे माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रुप बाय को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो ये रहा हमारा माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा एक डेटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी जिसका नाम है स्कूल। अब आप यहां पर देखेंगे कि इस स्कूल डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर दो टेबल बनी हुई है, एक का नाम एसटी है और दूसरे का नाम स्टूडेंट है। तो यहां पर हम रिकॉर्ड देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टेबल जिसका नाम एसटी है, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्डेड स्टोर किए गए हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एसटी। आप सभी को पता है कि जब भी हमें किसी टेबल का डेटा देखना होता है तो हमारे पास कमांड होती है सेलेक्ट कमांड। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम किस टेबल से? एसटी टेबल से। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये आपकी टेबल है वो आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये आपको टेबल आपको शो हो रही है। यानी एसटी टेबल के अंदर दो कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम रोल नंबर है और दूसरा कॉलम है यहां पर मार्क्स। अब पहला सवाल यहां पर बनता है, कि इस टेबल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। पहला सवाल जिसको आपको ध्यान से सुनना है कि इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये अगर आपको काउंट करना है तो आप काम में लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन। कौन सा? काउंट फंक्शन। यानी आप लिखेंगे सेलेक्ट और यहां पर लिखेंगे काउंट और यहां लिखेंगे रोल और उसके बाद में फ्रॉम टेबल का नाम एसटी। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी टोटल रोल नंबर कितने हैं, ये आपको काउंट करके दे देगा। कौन सा फंक्शन? ये एग्रीगेट फंक्शन है। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन? काउंट एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये देखिए, ये फंक्शन इनपुट में पूरा का पूरा कॉलम ले रहा है बट आउटपुट में अभी आप देखना एक सिंगल वैल्यू ही लौटाता है और इसी वजह से इस फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस कहते हैं। अब यहां पर इसको आप एंटर प्रेस करोगे तो आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको? 10 मिल रहा है कि यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। ये तो है आपका पहला क्वेश्चन कि पहला सवाल था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं।
तो आप क्या करेंगे, सीधा काउंट फंक्शन को चलाएंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप काउंट करके डिस्प्ले कर लेंगे। अब यहां पर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अब की बार आपको काउंट तो करना है, परंतु उनको काउंट करना है, उन विद्यार्थियों या उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनकी परसेंटेज मान लो 48 है। सपोज दैट 48 है, वो कितने बच्चों के आए हैं उनको काउंट करना है। 88 है, ये मार्क्स है, ये कितने बच्चों के आए हैं। 45 मार्क्स है, वो कितने बच्चों के आए हैं। 63 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। यानी हमें काउंट तो करना है, बट काउंट हमें इस तरीके से करना है कि 48 वाले कितने हैं, 88 वाले कितने हैं, 45 वाले कितने हैं। तो अगर आपको इस तरीके से काउंट करना है तब तो यहां से, तो इस सिंटेक्स से तो काम आपका चलने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स कॉलम को ग्रुप बाई लगा करके ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हम मार्क्स कॉलम को ग्रुप बाई में लगा देते हैं तो क्या होगा, उस केस में 48 वालों का एक ग्रुप बन जाएगा, 88 वालों का एक ग्रुप बनेगा, 45 वालों का एक ग्रुप बनेगा, और अपना काम जो हम चाह रहे हैं वो आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए हम एक काम करते हैं, यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट और वही चीज लिखेंगे काउंट, और यहां पर रोल नंबर, और यहां पर हम कोमा लगा करके प्रिंट कर देंगे किसको, मार्क्स को भी। फिर लिखा फ्रॉम स्टूडेंट या एसटी, टेबल का नाम क्या है एसटी, और यहां पर लिखा ग्रुप बाई, और लिखा यहां पर ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब की बार आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर मिलने वाला है, कि अब की बार काउंट तो होगा और मार्क्स भी प्रिंट होगा, काउंट के साथ में मार्क्स भी प्रिंट होगा कि कौन से मार्क्स के कितने काउंटिंग हुए हैं, ये भी आपको डिस्प्ले होगा। किस टेबल से, एसटी टेबल से, और कैसे होगा बताइए, ग्रुप बाई होते हुए होगा। और ग्रुप बाई भी कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग, मार्क्स कॉलम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार सेम वैल्यू की क्या बनेगी, ग्रुप बनेगी। यानी 48 का ग्रुप बनेगा तो 48 के टोटल स्टूडेंट यहां पर 1 और 2, तो 2 बन गए। 88 का यहां पर 1 और 2, इस तरीके से सेम वैल्यू का एक ग्रुप बनेगा, और प्रत्येक ग्रुप है वो इनपुट के रूप में इस काउंट फंक्शन को पास हो जाएगा। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, ग्रुप्स के रूप में वैल्यू को इनपुट लेगा और एक सिंगल वैल्यू आपको आउटपुट के रूप में देगा। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो यहां पर आप देखिए ये आपका जो आंसर है कि यहां पर 48 है वो 2 बच्चों के हैं, यहां पर 88 है ये 3 बच्चों के आए हैं, 45 2 बच्चों के हैं, 63 2 बच्चों के हैं, और 69 एक बच्चे के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बाई मार्क्स करने पर ये 3 और 2 5, टोटल ग्रुप कितने बन गए, यहां पर 5 ग्रुप बन गए। यानी एक जैसी वैल्यू के 5 ग्रुप बन गए, है ना। यहां पर 2 3 2 2, और ये लास्ट में कितना है, एक ही है। और सारे के सारे ग्रुप्स है वो इनपुट के रूप में चले गए किस फंक्शन को, काउंट फंक्शन को। तो काउंट फंक्शन ने क्या किया, 48 में 2 डिस्प्ले किया, 88 में 3 डिस्प्ले किया, 45 में 2 किया, 63 में 2 किया, और 69 में 1 किया। ये देखिए ये आपके सामने 48 है तो 48 में 2 स्टूडेंट है, नंबर 1 और नंबर 2। यहां पर बात करें 88 की तो 88 के अंदर 1 है, 2 है और 3 है। इस तरीके से ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुप बनाता है, सेम रोज का सेम वैल्यू वाली रो है उसका ग्रुप बना करके, और वो क्या करेगा, इनपुट के रूप में ग्रुप फंक्शन को पास कर देगा। अब अगर हमें हमारा तीसरा सवाल बनता है कि मान लीजिए हमें काउंट तो करना है कि कौन कौन से बच्चों के कितने मार्क्स आए, 48 वालों के, 88 वालों के, लेकिन यहां पर हमें अगर कंडीशन लगानी हो, कंडीशन का मतलब यह हुआ कि यदि मुझे ऐसा करना हो कि मान लीजिए 45 या 48 से ज्यादा जिनके मार्क्स है केवल उन्हीं के ग्रुप बने। यानी मेरा तीसरा सवाल यह बनता है कि 48 से ज्यादा जो मार्क्स है उनके ग्रुप बने, तो इसका मतलब यहां पर हमें लगानी पड़ेगी कंडीशन। क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। और कंडीशन आप सभी को पता है, आप लगाते हैं वेर से। किससे लगाते हैं, वेर से। और आप लिखेंगे वेयर मार्क्स, आपने कहा ग्रेटर देन
किससे? 48 से, और एंटर। अगर आप इसको चलाएंगे तो यहां पर एक आएगी एरर। क्या आएगी? एरर। ये देखिए आपके सामने क्या आ चुकी है? एरर आ चुकी है। और ये एरर ये है कि आप कभी भी ग्रुप बाई और ग्रुप फंक्शंस के साथ में या ग्रुप बाई के साथ में कभी आप वेर का यूज नहीं कर सकते हैं। कंडीशन लगाने के लिए यहां पर वेर का यूज पॉसिबल नहीं है। इट विल एक कंपाइल टाइम एरर। ये एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है। तो यहां पर वेर के स्थान पर आपको कंडीशन लगाने के लिए काम में लेना पड़ेगा हेविंग। क्या काम में लेना पड़ेगा? हेविंग काम में लेना पड़ेगा। तो ग्रुप बाई के साथ में अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप यहां पर वेर की जगह हेविंग का यूज करेंगे। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो अब की बार आप देख पा रहे हैं कि जिनके 48 मार्क्स से ज्यादा है केवल उन्हीं का क्या बना है? ग्रुप बना है। समझ में आ रही बात? यानी 48 से ज्यादा 88 है, 63 है और 69 है, यानी केवल उन्हीं का क्या बना है? ग्रुप बना है। आप कंडीशन को क्या कर सकते हैं? यहां पर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इनसे कम हो उनके ग्रुप बनाएं, एंटर करोगे तो इनसे 48 से कम वाले जो मार्क्स है वो केवल 45 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर पहला सवाल तो बनता है कि टोटल टेबल के अंदर कितनी रो है, तो केवल काउंट फंक्शन लगाओगे। केवल क्या लगाओगे? काउंट फंक्शन। दूसरा सवाल बनता है कि आपको ग्रुप बना करके उसके बाद में अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज आपको काउंटिंग करनी है। जैसे 48 कितने बच्चों के आए, 88 कितने बच्चों के आए, 45 कितने बच्चों के आए, तो उस केस में आप ग्रुप बाई लगा दोगे। अब आपको ग्रुप बाई में भी अगर आपको कंडीशन का यूज करना है तो वेयर का यूज नहीं होगा, वहां पर यूज होगा किसका? हेविंग का। आप हेविंग लगाएंगे और उसके बाद में आप कंडीशन लगा देंगे और कंडीशन लगाने पर आपको अपना प्रॉपर आउटपुट या प्रॉपर जो आंसर है वो मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर मार्क्स ग्रेटर देन 48, तो आपको यहां पर मिल रहा है कि 48 से ज्यादा जो मार्क्स है केवल उन्हीं के ग्रुप बनाए हैं और वही ग्रुप से इनपुट के रूप में गए हैं किसको? काउंट फंक्शन को। इसी वजह से 88, 63 और 69 ही आउटपुट के रूप में आए हैं। यह था हमारे पास में ग्रुप बाई और ग्रुप बाई के साथ में हेविंग का यूज। तो ग्रुप बाई क्या करता है? आपकी डेटाबेस टेबल है, उस डेटाबेस टेबल के अंदर अगर सेम रो है तो उनका एक ग्रुप बना देता है। कौन? ग्रुप बाई क्लोजेस। उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।